पुतिन ने एक बयान देकर सनसनी फैला दी है कि भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। जानेंगे आखिर ऐसा क्यों कहा है पुतिन ने। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नाटो से नाटो भिड़ गया है। तुर्की के ड्रोन को मार गिराया है अमेरिका ने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सीरिया में सीरिया के रक्षा मंत्री बाल बाल बचे हैं। ये जो जगह देख रहे हैं मैप में सीरिया, ये सीरिया ना गृह युद्ध का एक ऐसा जगह बन चुका है जहां बड़े बड़े देश अपने हथियारों का परीक्षण करते हैं। और इसी क्रम में ये देखने को मिला है कि सीरिया में एक सैन्य एकेडमी में हमला हो गया। कम से कम 100 लोगों के मारे जाने की खबर है और इनमें से 14 आम नागरिक भी बताए जा रहे हैं। वही इस घटना में सीरिया के रक्षा मंत्री बाल बाल बचे हैं। हमले से चंद मिनट पहले ही वो वहां से हो रहे कार्यक्रम से निकले थे। मामले में आधिकारिक बयान जारी करते हुए सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रांत होम्स में सैन्य एकेडमी पर हुए हमले में नागरिक और सैन्य कर्मी मारे गए हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी समूहों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हालांकि अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी समूह ने नहीं ली है। वहीं सीरिया सरकार ने पूरी ताकत से जवाब देने की कसम खाई है। सीरियाई सरकारी बलों ने पूरे दिन विपक्ष के कब्जे वाले इदलिब क्षेत्र पर भारी बमबारी की है। एक सीरियाई रक्षा सूत्र के मुताबिक सैन्य एकेडमी में एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम था जिसमें शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री भी वहां पहुंचे थे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो कुछ वक्त पहले ही वहां से निकल गए। हालांकि बाकी लोग वहां मौजूद थे, ऐसे में उनको जान गंवानी पड़ी है। एक चश्मदीद के मुताबिक समारोह के बाद लोग ग्राउंड में चले गए, तभी वहां पर विस्फोट हुआ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बम कहां से आया, बस चारों ओर लाशें ही दिखाई दी। मामले में सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए और 125 घायल हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मृतकों की संख्या कम बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि मात्र 80 लोग मारे गए हैं और 240 घायल हुए हैं। 2011 से राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ ये चीज अब एक युद्ध में बदल गया है। हजारों लोग जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उल्टा असर देखिए क्या हुआ है। इस क्षेत्र में अचानक से अमेरिका ने तुर्की के ड्रोन को सीरिया में मार गिराया है और पेंटागन की तरफ से ये जानकारी दी गई। हालांकि आपको बता दें अमेरिका भी नाटो का सदस्य है और तुर्की भी नाटो का सदस्य है। तो फिर आपको लगा होगा कि ये झगड़ा फिर क्यों होने लगा, नाटो के ऊपर क्यों वार कर रहा है। तो तुर्की का ये ड्रोन सीरिया में अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरा बन सकता था, जिसकी वजह से तुर्की के ड्रोन को अमेरिका के F-16 फाइटर जेट ने मार कर गिरा दिया। पेंटागन का कहना है कि ये ड्रोन सीरिया में अमेरिकी सैनिकों के ऊपर हमला करने के लिए आया है। अब तुर्की की रक्षा मंत्रालय से कहा गया कि ये तुर्की की सेना का ड्रोन नहीं है। अब जब तुर्की की सेना का ड्रोन नहीं है तो ये किसका ड्रोन है। आज के दिन में हुआ ये है कि तुर्की ने अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेने के लिए जगह जगह पर हमला करना शुरू कर दिया है। कुर्दिश लड़ाकों के ऊपर लगातार निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अंकारा में पिछले हफ्ते एक बम धमाका हुआ था, जिसके बाद से तुर्की लगातार कुर्दिश लड़ाकों पर हमला कर रहा है। गुरुवार को तुर्की की सेना ने 30 कुर्दिश लड़ाकों को उत्तरी सीरिया में मार गिराया था। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा कि तुर्की के ड्रोन को सीरिया के हस्का में हमला करते हुए देखा गया था और ये अमेरिकी सैनिकों से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर हो रहा था। कुछ घंटों के बाद तुर्की के ड्रोन को अमेरिकी सैनिकों से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर F-16 से मार गिराया, क्योंकि ये अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरा हो सकता था। राइडर ने कहा कि हमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि तुर्की जानबूझकर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बना रहा था। खैर, ये तो तय है भूला भटका निकल गया होगा तुर्की, क्योंकि इतना पागल वो नहीं है कि अमेरिका पर या अमेरिकी सेना पर सीधे तौर पर हमला कर दे। है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति ने इस बार इंटरव्यू में ना बहुत सारी बातें कह दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को जमकर लताड़ा है। उन्होंने ऐसी बातें कही है जो अमेरिका और यूरोप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि पश्चिम की समृद्धि और ये जो पैसा देख रहे हो
ना, ये पैसा इन्होंने दुनिया भर से लूट पाट करके बनाया है, उपनिवेशों से लूटा है इन्होंने। पश्चिम का इतिहास उसके अंतहीन विस्तार के बारे में है। आज भी पूरी दुनिया के लिए पश्चिमी देश ऐसा ही सोचते हैं। उनका कहना है कि इन्होंने जो एक विशाल सेना बना रखा है और पैसे का पिरामिड बना रखा है ना, इसे बनाए रखने के लिए हमेशा एक नए ईंधन की जरूरत होती है। ये हमेशा दूसरों के प्राकृतिक, तकनीकी और इंसानों को अपना नया ईंधन बनाते हैं। शीत युद्ध के खत्म हो जाने के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देश अपना अधिकार बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि दुनिया इतनी ज्यादा जटिल और विविधतापूर्ण है कि इनको एक सांचे में नहीं डाला जा सकता है, भले ही इसके पीछे पश्चिम की शक्ति और उपनिवेशवाद की सदियों से जमा हुई विशाल ताकत छिपी हो। पुतिन ने कहा कि मौजूदा वैश्विक संकट मुख्य रूप से पश्चिम के कारण है, क्योंकि वह दुनिया के अन्य लोगों की बात सुनने से इनकार कर देते हैं। पुतिन ने कहा कि 21वीं सदी के शुरुआत में ऐसी उम्मीद थी कि दुनिया के देशों और लोगों ने पिछली सदी के महंगे और विनाशकारी टकराव से सबक सीख लिया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कनाडा के पूर्व स्पीकर को मूर्ख बताया। नाजी सेना के लिए युद्ध लड़ने वाले एक शख्स की सराहना करने पर पुतिन ने कनाडा की जमकर आलोचना की। पुतिन ने कनाडा की संसद में पूर्व नाजी सैनिकों की सराहना करने को एक शर्मनाक घटना बताया। दरअसल पिछले महीने यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कनाडा की यात्रा की थी और इस दौरान संसद के अध्यक्ष एंथनी रूटा ने जिले के एक बुजुर्ग यूक्रेनी अप्रवासी को आजादी का नायक बताते हुए सम्मानित किया था। पूरे सदन ने खड़े होकर तालियां बजाई थी, लेकिन बाद में पता चला था कि वो नाजी सेना के लिए लड़ा था। जब इसी क्रम में वो बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही और उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों का अनुसरण करने के लिए जो देश तैयार नहीं होते हैं ना, वे लोग हर उस व्यक्ति को दुश्मन की तरह देखते हैं, जैसे उन्होंने भारत के साथ करने की कोशिश की है। हम सभी इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। अब भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। हम एशिया की स्थिति को स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि भारतीय नेतृत्व खुद से चलता है। भारतीय नेतृत्व राष्ट्रीय हितों को महत्व देता है। वे प्रयास करते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है वे अरब को दुश्मन के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वे सावधान हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को अभी की जो जरूरत है और बदलती हुई दुनिया की परिस्थितियां हैं उसके अनुसार से बदलना चाहिए। भारत दुनिया के मामलों में सबसे ज्यादा प्रभाव देता है। भारत अपनी 1.5 अरब आबादी और 7% से अधिक जीडीपी ग्रोथ के साथ दुनिया के मुद्दों को हल करने का असली हकदार है। आपको बता दें, हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी की भी सराहना की थी। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा था कि पीएम मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उनके नेतृत्व में भारत विकास में काफी तेजी से प्रगति कर रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।